सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी संस्कृति और विरासत के हिसाब से जो शहर और पुराने जनपद है उनके नाम को बदल रहे हैं। हाल ही में मुस्तफाबाद गांव का नाम कबीर धाम रखा गया। इससे पहले इलाहाबाद को प्रयागराज किया गया था, फैजाबाद को अयोध्या। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारी संस्कृति और हमारी जो पुरानी विरासत है उसके अनुसार अपने जनपद और शहर का नाम होना चाहिए। ऐसे में धर्मनगरी काशी के लोग क्या कह रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाम को बदल रहे हैं और अपनी संस्कृति और विरासत के नाम पर यह नाम रखा जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, अगर वास्तविकता बताएं तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है जो कि हमारे माननीय योगी जी कर रहे हैं। जैसा कि हमें और भी कुछ नाम से, जैसे हमारे मुगल सराय जो पहले नाम था वो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो गया है। और ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया कैंपेन चल रहा है। जैसे कि आप औरंगाबाद को भी देख रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, उसका भी नाम चेंज होके हमारे छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। सो अगर कहीं ना कहीं देखें हम अपनी विरासत और हमारी जो अनंत काल से जो हमारी चीज़ें चली आ रही हैं उसको कहीं ना कहीं हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं। न कि अगर बहुत सारे लोग हैं जो इसके एंटी में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं हम एक ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे जो चीज़ें जहाँ से बिलोंग कर रही हैं वो चीज़ें अगर वहीं रखी जाएँ, वहीं चीज़ें उनको दी जाएँ तो काफ़ी अच्छी होगी। आप ये मानते हैं कि आज का यूथ ये मानता है अपने विरासत से जुड़ी हुई चीज़ होनी चाहिए? जी अवश्य, बिल्कुल, क्योंकि हम उस संस्कृति से हैं जहाँ पे परंपरा हमारे जो पिता दादा से हम वो जो मिलता है, जो हमारे खून में है, वही हम उसको ही अनुकरण करते हैं, ना कि किसी दूसरी चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं हम उसी को फॉलो करेंगे और ये हमारे जो माननीय आदित्य योगीनाथ जी हैं वो इसमें काफ़ी अच्छा योगदान करें और काफ़ी अच्छा ये सराहनीय कार्य है हमारे हिसाब से। सराहनीय कार्य है। तो जिस तरीके से आज का युवा भी ये कह रहा है कि बहुत सराहनीय कार्य है और वो इन्हें मानते हैं, क्या लगता है आपको कि जो नामों को बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री कह रही है हमारे विरासत और संस्कृति के आधार पर बदला जा रहा है? देखिए, हिंदुस्तान एक सनातनी राष्ट्र है और ये अनादिकाल से सनातन राष्ट्र रहा है। और इस सनातन राष्ट्र में आक्रांताओं ने जहाँ जहाँ विजय हासिल किया उन जगहों का नाम उन्होंने बदला। तो आज जब स्वतंत्र भारत में हम यहाँ मौजूद हैं तो योगी आदित्यनाथ जी जो नामों को बदलने का काम कर रहे हैं निसंदेह साधुवाद के पात्र हैं और ये नाम बदले जाने चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी अपील करना चाहता हूँ कि काशी में विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से हमने औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए एक ज्ञापन दिया था, इस पर भी ध्यान दें। इस काशी में आकर के औरंगाबाद का भी नाम बदलने का काम करें। और यही नहीं, इसी काशी में, काशी की धरती पे बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ के नाम आज भी आक्रांताओं के नाम से रखे हुए हैं। उन नामों को बदलना चाहिए और बदल के अपनी संस्कृति और विरासत के साथ इस देश को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो संस्कृति है और जो विरासत है उसको ध्यान में रखना चाहिए, यही लगातार लोग बता भी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी विरासत और संस्कृति के आधार पर नाम बदला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप उसे? देखिए, मुझे तो लगता है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे डिसीजन लेना भी एक सराहनीय कार्य है। और जो योगी जी कर रहे हैं वो निस्संदेह अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति पहले भी नाम चेंज है और दोबारा हम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं खोई हुई संस्कृति है जो हम दोबारा उन नामों को वापस लेना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है योगी जी का। लोग लगातार कहते हैं, कुछ विपक्ष कहते हैं कि नाम बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है, पर आपको क्या लगता है, बनारस की जनता क्या मानती है? बनारस की जनता ये मानती है कि हिंदुस्तान में अगर कोई आक्रांता अगर आकर नाम चेंज कर दिया है तो उसका नाम चेंज होना चाहिए। जिस तरह इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया, उसी हिसाब से नाम बदला जाना चाहिए। नाम बदलना चाहिए। तो लगातार जो लोग हैं उनका कहना है कि नाम कहीं ना कहीं बदला जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि आप क्या मानते हैं? सर, हमारे देश की पहचान ही हमारे ग्रंथ है, हमारे रामायण है, हमारे महाभारत है। आप उनमें कहीं भी देखिए कि ये नाम उल्लेखित हैं जो हमारे नाम
जो उल्लेखित है, हमारी संस्कृति जो हमें जो है कि हमारी भारत को पहचान दिलाती है विश्व स्तर पे, उसमें जो है कि आज ये अच्छी कदम है कि हमें जो है कि फिर से वो पहचान दिलाने की जो है कि एक बार प्रयास की जा रही है, और ये प्रयास हरदम जो है कि सफल भी होगी। क्यों सफल होगी, क्या लगता है? सर जो है कि नाम से कुछ होता नहीं है, लेकिन जो हमारी असली पहचान है, जो हमारे देश की पहचान है, हमारे काशी की पहचान है, हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान है, वो हमारे ग्रंथों से है। हमारे यहाँ जो है कि यही तुलसीदास जी ने जो है कि संकट मोचन में जो है कि रामचरितमानस की रचना की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें पहचान दिलाती हैं, हमारे काशी को जो है कि लोगों के अंदर जो है कि दर्शाती हैं कि हाँ, लोग जो है कि जाने कि हाँ, काशी में शिवाजी नगर भी हो, इसलिए। अब आपके पास आते हैं, लोग कहते हैं नाम से पहचान है, तो नाम बदलने से क्या क्या मिल रहा है? क्या लगता है कि नाम बदलने से क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, नाम से तो इंसान की पहचान होती है, जगहों की भी पहचान इससे होती है। जैसे प्रयागराज, पहले तो प्रयागराज ही था, बाद में उसको इलाहाबाद किया गया। जिसका जैसे काल आया वो अपना करता गया। बाहरी देश से जो लोग आए अपने देश में, हिंदुस्तान तो हमेशा हिंदुओं का स्थान माना गया। ये सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, ना कि कोई नया धर्म नहीं। जैसे और धर्म आए हैं अभी, जो भी धर्म है वो सब बने हुए धर्म है, बनाया नहीं, वो बने हुए धर्म है वो। लेकिन जो सनातन धर्म है वो भाई आप पुरानी पहचान है उसकी ग्रंथों से, उसके चाहे जो भी। तो कहीं ना कहीं ग्रंथों के अनुसार भारत का विकास नामकरण नहीं हुआ। जो नामकरण भारत के ग्रंथों के अनुसार होनी चाहिए, अपनी संस्कृति से होनी चाहिए। जैसे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम अपने पूरे देश में चाहते हैं कि हम विश्वगुरु बने। विश्वगुरु हम कैसे बनेंगे? जब अपनी संस्कृति को हम बरकरार रखेंगे तब। क्योंकि पूरे देश में जो भी आज इलाज हम लोग कर रहा है, देश इलाज, चाहे जो भी दवा आप देख लीजिए, वो हमारे आयुर्वेद जो भी आया, ऋषि वेद, आयुर्वेद, ये सब जो भी आया हमने ही दिया। हमारे ही देश से ये सब चीज़ गया और उनका कहीं नाम नहीं है। आप पैरासीटामोल खाते हैं, दुनिया की दवाई खाते हैं। हमारे जो देश से सारी दवाई बनी हुई हैं, जो ये सब आयुर्वेदिक की बनी, वो कहाँ है आज? कौन यूज कर रहा है? हमारे सर में दर्द हो रहा है तो हम जा रहे हैं मेडिकल से एक दवा ले रहे हैं, केरोसिन लेके खा ले रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन बेस था भाई, हमने तो देश को, पूरे देश को हमने हर चीज़ दिया। क्या नहीं दिया गया? पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए उठा के, तो हम सबसे ग्रंथों के मामले में हमसे आगे कोई नहीं है। ग्रंथों के मामले में हमसे आगे कोई हो भी नहीं सकता कि जो, क्योंकि भाई, और जो भी आया है हमारे देश आया है। चाहे वह औरंगजेब आए हों, चाहे मोहम्मद बिन कासिम आए हों, चाहे टूजे जितने भी मुस्लिम हो, चाहे और जो भी हों, वो उस देश से आके यहाँ आक्रमण किए। यहाँ पर आके आक्रमण करके उन्होंने अपने तरह तरह का महल का नाम अपना, ये वो, ऐसा नहीं। जैसे अभी ताजमहल है, ताजमहल है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा। इसका इतिहास तो मेरे को नहीं मालूम अभी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पर रहा होगा। जब आए होंगे भाई, यहाँ पर ऐसे नहीं, हम ये अपना बनाएंगे, अपना महल बनाएंगे, अपना ये बनाएंगे। वो तो राजा हैं भाई, उनके वो तो पूरे कब्जा कर चुके हैं उस वक्त। तो वो जो चीज़ चाहेंगे वो चीज़ तो करवा ली है। हमारी संस्कृति तो उस वक्त तोड़ दी गई, उस वक्त तो हमारी संस्कृति तोड़ी गई ना। तो वापस आ रही है, तो वापस देखिए, आने का एक जरिया होना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो सिर्फ ये एक नाम से नहीं आना चाहिए, एक काम से भी आना चाहिए। तो ये अब मांग ये भी उठ रही है कि सिर्फ जनपद या शहर नहीं, बल्कि जो मोहल्लों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर हैं, उन्हें भी बदला जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है, सभी लोग खुले दिल से मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े हुए नामों को रखने का काम कर रहे हैं, उन पुराने नामों को बदलकर जो मुगल आक्रांताओं की याद दिलाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।